वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कि इस एपिसोड में जो प्रकाश झा साहब के साथ हम कर रहे हैं उसमें एक बार फिर आपका स्वागत है। जब आप बिहार से लौटे नेक्स्ट राउंड में जब लौटे तो आपने ऑलरेडी ये सोच लिया था कि मैं ऐसी फिल्में बना रहा हूँ, जिस मिसाल के तौर पे आपने मृत्युदंड बनाई। मृत्युदंड की स्क्रिप्ट लेकर के ही आया था, लेकिन हालात इन 5-7 सालों में ऐसे बदल गए थे कि वो फिल्में जो हम 15-20 लाख रुपए में बना लेते थे उसकी बजट अचानक जो है वो जंप करके 80-90 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए हो गई और किसी तरह से वो पैसे रिकवर करने का हिसाब किताब नहीं था। तो मेन स्ट्रीम में रिलीज होने के लिए अब सब्जेक्ट के साथ समझौता करना मुश्किल था, तो सब्जेक्ट को इस हिसाब से मोल्ड करो, उसके अंदर में स्टार्स वगैरह लेकर के आइए कि वो फिल्म कम से कम रिलीज हो सके। आपने मृत्युदंड का जिक्र किया, लेकिन मैं एक फिल्म जो आपने उससे पहले भी शायद उससे पहले ही बनाई थी, बंदिश। जी, बंदिश कमर्शियल सिनेमा में एक स्टेपिंग स्टोन की तरह, एक दरवाजा खोलने की तरह कि दरवाजा खुले समझ तो लें कि किस तरह माहौल से की बंदिश। माहौल क्या है। अच्छा, वो माहौल की बंदिश की एक साहब जो है आपसे कुछ कह रहे हैं। प्रकाश बड़ो, बंदिश के बाद में आवाज़ निकाला नहीं तूने अपनी तरफ, बहुत मेहनत की थी, पिक्चर चली नहीं, नो प्रॉब्लम्स, मगर दूसरी पिक्चर में याद रखना कारीगर हम लोग वही है, दोस्त वही है, मगर अच्छी पिक्चरें बना रहा है। गंगा जल बहुत खूबसूरत, आगे जो बना रहा है वो भी बहुत खूबसूरत। अज्जू बाबा वेरी गुड, मज़ा आ रहा है उसको देख के, मगर हम भी करना चाहते हैं टाइगर तुम्हारे साथ काम, तो बड़ा अच्छा आदमी है। और कोई आदेश है हमारे लिए तो बोल देना, और बच्चे को बहुत प्यार है। पुल के बहुत खूबसूरत जो पत्थर आपने सजाए थे उनमें से एक को मैं बुलाता हूँ, फिर इसकी बात करते हैं मृत्युदंड की। आइए सर। आदाब अयूब साहब। सर, कैसे? आप तशरीफ लाएं। आपने इनका काम पहले कुछ देखा था जिसको देख के आपने सोचा कि भाई ये लड़का जो है अलावा वेरी गुड लुकिंग होने के ये मेरे रोल में सूट करता है? काम देखा था मैंने, और मुझे याद है मैंने इनको फ़ोन किया था और ये आए थे और वैन में बैठ के मैंने कहानी सुनाई थी। मुझे याद है प्रकाश जी ने मुझे बुलाया था और मैं उनसे मिलने गया था। उनके बारे में तो मैं जानता ही था और थोड़ी हिचकिचाहट थी कि पता नहीं क्या सोचेंगे हम मेरे बारे में, क्या काम देखा है इन्होंने मेरा जो उन्होंने मुझे बुलाया है। और मैं वहाँ गया, उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसी बात है, मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा कहानी है और ये कैरेक्टर्स है इसमें। तो मैंने कहा वेरी गुड, आई वुड लव टू प्ले अ पार्ट ऑफ दिस। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई और कौन कौन है इसमें, तो एक के बाद एक जो नाम आते गए, मैंने कहा सब नए लोग हैं, माधुरी दीक्षित है, शबाना है, सब। मैंने कहा सर आप चश्मे वश्मे पहनते जरा एक बार गौर से देख लीजिए, आपने मुझे ही बुलाया है ना कि मैं यू वांट मी टू प्ले द कैरेक्टर। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आई वांट यू टू प्ले दिस कैरेक्टर एंड आई फेल्ट रियली ऑनर्ड अबाउट इट एंड दिस इज वन फिल्म दैट आई विल ऑलवेज चेरिश ऑल माय लाइफ। मैं एक बात करना चाहता हूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि एक साहब और हमारे साथ शामिल हो जाए। मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ, प्लीज़ आइए। साहब प्लीज, आप द ग्रेट प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास ही खड़े रहें जी। इज ही अ स्ट्रिक्ट डायरेक्टर? He's strict as far as what he expects, but he is a disciplined director also. इनको मालूम है ये क्या करें। जिस ढंग से अगर आधे घंटे 1 घंटे की शूटिंग आप देख लें तो आपको पता चलता है कि ये जो लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं इमेज और साउंड की, इनको पता है क्या करें। तो ऐसे कुछ दिग्दर्शक होते हैं जिन पे आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, उस तरह के हैं। बिल्कुल। क्रिटिकली भी बहुत अप्रिशिएट हुई फिल्म को, बड़ी कामयाबी के साथ जो है नवाजा भी गया अवार्ड्स वगैरह के साथ। डज दैट मेक इट ईजियर फॉर यू टू मेक द नेक्स्ट फिल्म? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूर इसका फ़र्क पड़ा है और हमारे इंडस्ट्री में भी आयाम खुल रहे हैं, मौका आज बेहतर मिल रहा है इंडस्ट्री के अंदर में, और जिस तरह से खुल रहा है मुझे लग रहा है कि और कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, और अगर सही स्क्रिप्ट होगी और सही प्रोजेक्ट होगा जिसमें रिटर्न की गारंटी होगी तो पैसा लगाने में और पैसा मिलने में दिक्कत नहीं। बेइंसाफ़ी होगी अगर मैं ये क्लिप ना दिखाऊं, तो ये देख लेते हैं।